हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी के प्रैक्टिस सेट का और ये घटना चक्र के बुक के द्वारा टो सीरीज जो निकाला गया है उसको हम लोग देख रहे थे। इसका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का जो वीडियो होगा इसमें दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इसमें बता दें कि इस बुक में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है टो सीरीज़ का, तो हम सभी के सभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में दूसरा होगा, इसके बाद बारी बारी से एक एक करके हम रोज़ जो इसका डिस्कस कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रैक्टिस सेट का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो भाग 1 में जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आने हैं और उसमें अगर देखा जाए तो ये पैसे दिया गया है और पैसे से कुछ क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए हैं और उन क्वेश्चन के हमें आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, पहला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है पैसेज के अनुसार, ये बताना है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है देयर इज ए लेस डैमेज इन एशिया दैन यूरोप। ठीक है, अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें हमें सही वाला ऑप्शन बताना है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, मोर फॉरेस्ट आर डाइंग इन जर्मनी दैन एनीवेयर एल्स इन यूरोप, ये भी गलत है। अ साइकिल चेंज इन इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो ये जो है ऑप्शन सही है। ये पैसेज के अनुसार ऑप्शन सी पार्ट जो है इसका राइट है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे पैसेज को तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज ए डिजीज दैट। ठीक है, बताना है कि द डाइंग फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल खत्म हो रहा है ये किस प्रकार की बीमारी है बताना है। तो अगर हम इसमें देखें तो आंसर इसके बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, हैज स्प्रेड रैपिडली ओवर द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, अगर हम बात करें इसके स्पष्ट अगर गद्यांश से देखेंगे तो वाल्ड स्टबर नामक एक डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम वनों को जो है विनष्ट करने वाला एक ऐसा सिंड्रोम है जो न केवल जर्मनी के वनों में तेज़ी से बर्बाद कर रहा है अपितु जो है समस्त यूरोपीय वनों को अपनी जद में ले रहा है। तो इस तरीके से इसमें देखा जाए तो हैज स्प्रेड रैपिडली ओवर द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर सजेस्ट दैट, यानी कि राइटर लेखक ने क्या सजेस्ट किया है। तो लेखांश से अगर हम देखें यानी कि इस पैसेज के अनुसार देखें तो लेखक के अनुसार अगर देखें तो पॉल्यूशन से अप्रभावित अनअफेक्टेड रहने वाले पौधे अथवा वृक्षों को उगाना अथवा विकसित करना जो है असंभव है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो डी पार्ट हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो ट्रीज दैट रिमेन अनअफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। अभी आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसका जो है आंसर समझ में आएगा। अगला प्रश्न, द राइटर्स अप्रोच टूवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डेविएशन इज वन ऑफ, इनमें से कौन सा एक जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम है। अगर इसमें देखें तो आंसर की बात करेंगे तो यूरोपीय वनों की बर्बादी होने की समस्या के प्रति लेखक ने सुविचारित रणनीति अपनाई है और इसमें अगर देखा जाए तो वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यून मीन्स, मतलब कि इम्यून का हमें अर्थ बताना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय अ गिवन इन्फ्लुएंस, यानी कि आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है नॉट अफेक्टेड बाय अ गिवन इन्फ्लुएंस, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेविएट द एंटोनिम्स, डेविएट इज द एंटोनिम ऑफ, यानी कि हमें डेविएट का जो है विलोम बताना है। एंटोनिम होता है विलोम यानी कि इसका विपरीत। ठीक है, तो डेविएट का विलोम की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, डेविएट मीन्स होता है उचित व्यवहार से हट जाना। इसका मतलब क्या होता है उचित व्यवहार से हट जाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा अर्थ हो जाएगा लगे रहना, यानी कि ऐसा इसमें देखेंगे तो कंसंट्रेट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कंसंट्रेट हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हमें विलोम ही बताना है। एंटोनिम ऑफ जेनिथ, जेनिथ का हमें विलोम बताना। जेनिथ मीन्स क्या होता है, जेनिथ मीन्स होता है सर्वोच्च शिखर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर्वोच्च शिखर, तो इसका हमें विलोम बताना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा अधोबिंद, यानी कि सबसे निम्नतम स्तर, यानी कि उसको पाताल भी कह सकते हैं। तो उसको अगर हम बात करेंगे इसमें से कौन सा वाक्य जो है शब्द हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसमें नादिर जो लिखा नादिर, इसका मतलब होता है सबसे निम्नतम स्तर, निम्नतम बिंद या फिर पाताल भी कह सकते हैं। ठीक है,
लोएस्ट पॉइंट या फिर बॉटम या फिर बेयर इसका अन्य जो है पर्यायवाची हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का हमें सही अर्थ बताना क्या होता है। स्टिमुलेट मीन्स होता है उद्दीपित करना, ठीक है। क्या होता है? उद्दीपित करना होता है। और इसके अगर हम बात करेंगे इसका जो है पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची होता है पुश, यानी कि आगे बढ़ाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सही करेक्ट मीनिंग पुश, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सिमल का मतलब बताना है। एब्सिमल मीन्स क्या होता है? एब्सिमल जिसमें अगर देखेंगे तो नाउन इसका होता है बहुत ही खराब, ठीक है। एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है अथाह, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जो हॉरिफाइंग जो दिया गया है इसका अर्थ बनता है हॉरिफाइंग, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। और इसके अगर हम हॉरिफाइंग का एडजेक्टिव अर्थ देखेंगे तो इसका भी मतलब निकलता है भयावह, डरावना, भयानक, भीषण, विकराल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आई नियरली हैड एन इंसिडेंट। अब इसमें जो नियरली जो दिया गया है ये किस प्रकार का है, किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो नियरली का अगर हम देखेंगे वाक्य में प्रयोग जो हुआ है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ये पार्ट सही हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो यह बताता है कि कोई घटना अथवा कार्य किस सीमा तक हुआ है, ठीक है। तो ये इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि ऑलमोस्ट हुआ, मच है, नियरली है, क्वाइट है, ठीक है, रियली है, टू है, TOO है, वेरी है इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखिएगा, जहाँ भी आपको ये शब्द मिलेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएंगे। कौन कौन से कौन कौन से जो है वाक्य शब्द हैं? तो ऑलमोस्ट है, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, वेरी, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन अब समान हिंदी से देखेंगे। विद्यार्थी में कौन सी संधि है ये बताना है। विद्यार्थी में संधि की बात करेंगे तो संधि ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी, इसका जो है संधि विच्छेद निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बड़ा आ और यहाँ पे छोटा आ मिलकर ये बनते हैं बड़ा आ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पे ये क्या है? ये दीर्घ स्वर संधि का जो है ये उदाहरण हो जाता है। और इस तरीके से आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची शब्द बताना है। कानन का पर्यायवाची बात करेंगे तो कानन जो होता है ये वन का पर्यायवाची होता है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। वन की अगर अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो विपिन है, जंगल है, ठीक है। ये दोनों जो हैं क्या है कि वन के पर्यायवाची हैं। अरण है, अरण है। अरण के बाद कांतार भी जो होता है वो वन का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सुई का तत्सम रूप की बात करेंगे तो सूचिका होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। परिसीमन का विलोम पूछा गया हिंदी शब्द में। परिसीमन का विलोम होता है असीमन, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं अधिभौतिक, आधि भौतिक, ठीक है। तो आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। आधि भौतिक मीन्स होता है धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आधि दैविक जो दिया गया है ये दैवों के द्वारा होने वाले दुख को कहा जाता है एक शब्द में। और देह यानी कि शरीर द्वारा होने वाले दुख के लिए आधि देहिक का शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न में पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में अगर हम समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पंकज में बहुव्रीहि समास क्यों? क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो पंक मीन्स होता है कीचड़, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? कमल निकल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो अगर हम इसे बात करें प्रस्तुत वाक्य में तो ये पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग इसमें किया गया है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। जब अब हम पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है? तो जब कर्ता का एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो वहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया होता है। तो उसने नहाकर भोजन किया यानी कि नहाया, इसके बाद तुरंत जो है भोजन उसने किया। तो यहाँ पे ये पूर्णकालिक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूर्णकालिक क्रिया का क्या हो जाता है परिभाषा? कर्ता जो करने वाला होता है क्रिया को पूर्ण करके एक क्रिया को और दूसरा तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो वहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? इनमें से बताना है। तो हिंदी का पहले पत्र की अगर हम बात करें तो उदंड मार्तंड है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। और ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था।
कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इसका प्रकाशन किया गया था। संपादक कौन थे? तो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों की शैली किस प्रकार की है, ये बताना है। सूफी संतों की शैली की बात करेंगे तो मसनवी शैली है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मसनवी शैली थी और यह मूलतः जो है फारसी काव्य शैली में था, फारसी काव्य शैली में था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसीकृत पद्मावत को फारसी की मसनवी शैली का काव्य भी कहा था। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भक्तमाल के जो है रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार का नाम है नाभादास। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भक्तकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। और भक्तमाल के एक और रचयिता राघोदास हैं, जो संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा के अंतर्गत 5वीं पीढ़ी में आते हैं। इनका भक्तमाल नाभादास के बाद का है। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अब भाग 2 जो है वो सामान्य जागरूकता, अद्यतन जानकारी, तार्किक कंप्यूटर प्रवृत्ता से संबंधित देखते हैं इससे भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें देखें तो देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ जो है किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। 18 अगस्त 2022 को ये जो है पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है, जो कि स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित है। इस बस का नाम क्या रखा गया? स्विच EIB 22 रखा गया। अशोक लीलैंड ने पहली बार 1967 में मुंबई में डबल डेकर बस का शुभारंभ भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के ऋषि सुनक को अक्टूबर 2022 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऋषि सुनक जो हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने लिज ट्रस, जो कि इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, उनका स्थान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक ने जो है किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया है? तो ये किया गया है केरल में। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। केरल के कौन सा जिला है? तो कोझिकोड जिला है, कोझिकोड जिला है जहाँ पे ये शुभारंभ किया गया है और ये अगस्त 2022 में स्टार्ट हुआ है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को हर वर्ष मनाते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा ये पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। पहली बार यह 2013 में मनाया गया था और इसमें अगर हम बात करें तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में 31वां व्यास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर असगर वजाहत उनका नाम है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाए। इन्हें 31वां व्यास पुरस्कार 2022 में 2021 का दिया गया है। और इसका अगर हम बात करें तो इनका नाटक है महाबली के लिए इन्हें प्रदान किया गया। महाबली इनके नाटक का नाम है, उसके लिए जो है इन्हें व्यास पुरस्कार सम्मान किया गया, ठीक है। और 30वें की बात करेंगे, 30वां व्यास पुरस्कार तो वो प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी उपन्यास आई है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण इसके सभी भाग के जो है समान रूप से एक सौर विकिरण जो है क्या कहते हैं कि सौर विकिरण प्राप्त नहीं होता। ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक जो है भूमध्य रेखा के पास अधिक सौर विकिरण जो है प्राप्त होता है। ये हो गया भूमध्य रेखा और ये जो है ये ये है ध्रुवण, दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और ये जो बीच में है ये भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास जो है सूर्य की किरणें क्या होती हैं? पृथ्वी पर सीधी टकराती हैं, जबकि ध्रुवों पर जो है किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जिसको कहते हैं ने मई 2019 में यह घोषणा की थी कि भारत का दूसरा चंद्रयान अभियान चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किए जाने की योजना है? तो ये प्रक्षेपित किए जाने की योजना की अगर हम बात करें तो ये 22 जुलाई 2019 को जो है इसका किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 को जो है प्रक्षेपण यान था मार्क 3 उसी के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसरो की बात करें, इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसके जो है हेड है उनका क्या नाम है? एस सोमनाथ उनका नाम है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-1769 तक चला और ये किसके बीच जो है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हुआ था? तो ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हैदर अली कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिता थे।
और इसकी अगर हम बात करें तो ये युद्ध जो था बिना किसी परिणाम के लगभग 1.5 वर्षों के बाद ये समाप्त हो गया था। हैदर अली ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर अचानक मद्रास पर आक्रमण कर दिया था और जिससे अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए जो है विवश होना पड़ा था। तो यह संधि कब हुई थी? अप्रैल 1769 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र एक विशेष शाखा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को जिसको कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है। तो यूनेस्को का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये एक विशेष एजेंसी है और जिसकी ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर को हुआ था 1945 को, ठीक है, 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय बनाया गया था पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में स्थित है। तो करेक्ट आंसर तो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नागौर जिला राजस्थान से सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा। और अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसी के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। संविधान के भाग 9 में जो है ये पंचायतों का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग को बताना है। इसमें से मेंढक, मेंढक का बच्चा, भेड़, झुंड, बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, गाय, बछड़ा, इसमें से बताना है कि कौन से इसमें से अन्य तीनों से अलग है। तो अगर हम इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। भेड़ जो झुंड दिया गया है ये अलग है क्योंकि अन्य विकल्पों में जानवर तथा उनके बच्चों का जिक्र है, जबकि विकल्प बी में जो भेड़ और झुंड है ये जानवर और उनके झुंडों को दर्शाया गया है। तो इस तरीके से सबसे अलग है। करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया बेरी बेरी एक वायरस से होने वाला संक्रमण है। अब कारण दिया गया कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है, या फिर दोनों सही है, व्याख्या क्या है कि नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? जो बेरी बेरी एक वायरस से होने वाला जो संक्रमण दिया गया है गलत है, ठीक है। बेरी बेरी रोग जो होता है वायरस से नहीं होता, तो इस तरीके से आपका एक कथन जो है गलत है। बाकी विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनता है, तो ये सही है। तो इसमें से अगर देखेंगे ऑप्शन इसका आपका सी पार्ट हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। बेरी बेरी जो होता है रोग जो है ये विटामिन बी की कमी के कारण से होता है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब आगे क्वेश्चन जो दिया गया है रीजनिंग से दिया गया है, आप लोग इसको क्वेश्चन को करिएगा रीजनिंग का, हम इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट है कंप्यूटर से दिया गया बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। तो बाइनरी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 2 अंकों की बनी होती है। आधुनिक कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहते हैं केवल एक ही भाषा समझते हैं और वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 अंक होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, ठीक है। यानी कि 0 और 1 से यही 2 जो है क्या कहते हैं अंक हैं, जिसकी वजह से बाइनरी अंक इन्हें कहा जाता है। बिट्स से कि मशीनी भाषा कंप्यूटर की मशीनरी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा बनती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। इनमें से सबसे उचित विकल्प चुनना है, कौन कौन से हैं। तो सिस्टम बस को डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, यानी कि डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस नामक 3 सिस्टम एक कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ये पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जिसको कहते हैं, इसके आविष्कारक कौन है? इसकी किसी ने खोज किया था तो उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। MS वर्ड की डैश सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है और कौन सी सुविधा होती है? तो MS वर्ड की बुलेट्स और नंबरिंग जो होता है ये सुविधा एक डॉक्यूमेंट्स में सूची बनाने में मददगार होती है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं? तो एक डाटा डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो मेटा डाटा रिपॉजिटरी जो होता है ये डाटा डिक्शनरी के रूप में जानते हैं। मेटा डाटा रिपॉजिटरी जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा तक पहुंच हेतु एक सुसंगत, आसान और विश्वसनीय साधन प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो है भाग 3 में शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण। इसमें क्वेश्चन देखें तो शैशव काल की अवधि कितनी होती है ये बताना है।
शैशवकाल की अवधि की अगर हम बात करें तो जन्म से 2 वर्ष की अवधि जो होती है वो शैशवकाल की अवधि होती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा, जन्म से 2 साल की अवधि। ठीक है, बालक इस अवस्था में पूर्णतः माता पिता पर आश्रित होता है और इस अवस्था में बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है और किस प्रकार की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है। तो 2 से 7 वर्ष के बीच जो बच्चा होता है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि ए पार्ट में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डैश फिर डैश से है फिर डैश की ओर बढ़ता है। विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है बताना है। तो विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया होती है और विकासात्मक परिवर्तन जो होता है प्रायः व्यवस्थित प्रगतिशील तथा निर्मित होते हैं। ठीक है, अब विकास प्रायः जो है सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सामान्य से विशिष्ट दिया गया है तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं सरल से जटिल दिया रहा होगा तो वो भी जो है आंसर सही माना जाएगा, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। और विकासात्मक परिवर्तन जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही हो सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाता है और इसे क्या कहते हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो सहयोग के माध्यम से, ठीक है, बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जब बालक अपने पुराने स्कीम अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो प्रक्रिया जो है समायोजन कहलाती है। और अगर हम देखें तो वाइगोस्की के समयस्थ विकास सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो जब बच्चा समस्या का समाधान किसी सहायता अथवा मार्गदर्शन में करता है तो वो जो है प्रक्रिया ही सहारा देना कहलाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अभी उसके बारे में ऊपर बात हुआ, समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय किसका अधिक होता है। तो अगर हम देखें इसके आंसर की तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय जो है अहंग केंद्रित होता है। तो आंसर इसका जो होगा बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में अगर हम देखें तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां जो होती हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो किस प्रकार की बुद्धि जो है राघव में उच्च स्तरीय थी ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो संगीत में बुद्धि जो थी वो उच्च स्तरीय थे। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है। अध्यापक किस प्रकार का सोच अध्यापक का ये बताना है। तो जब शिक्षक ये समझता है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो वो है तो यह जो है उसके लिंग पक्षपाती व्यवहार को दर्शाता है। तो आंसर आपका तो इसमें हो जाएगा जेंडर गैप जो दिया गया है तो बी पार्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो स्त्री पुरुष के मध्य जो है असमानता का आधार जैविक बनावट ही नहीं बल्कि समाज में प्रचलित मान्यताएं और रूढ़ियां अधिक जिम्मेदार हैं। लड़के व लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में जो है ये मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती हैं कि कठिन कार्य लड़कों के द्वारा तथा आसान कार्य जो होता है वो लड़कियों के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, लिंग पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा किस प्रकार में, समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में सामान्य बच्चों के साथ शामिल करना है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक की ये जिम्मेदारी होती है कि कक्षा में ऐसे वातावरण का विकास करें जिसमें सभी बच्चे सीख सकें और कक्षाओं तथा स्कूल से जो है जुड़ाव कर सके। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा का कि संपूर्ण व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप समायोजित करना है जिससे शिक्षक और बच्चों के जो है मध्य मित्रवत और आत्मीय संबंधों का विकास हो सके। ठीक है, तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो सुगमकर्ता की जो है क्या होती है, शिक्षक की भूमिका होती है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
इनमें से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इसमें से अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो निम्न औसतीय मानसिक प्रतिक्रियाएं जो प्रक्रियाएं जो होती हैं ये विशेषता जो है प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती। बाकी इसमें उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता और अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करने सारी होती हैं। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर की बात करें तो वह जो है अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षार्थी यानी कि अधिगम करता यानी कि जो सीख रहा होता है यानी कि उसको शिक्षार्थी जिसको कहते हैं कि व्यक्ति के विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? तो इसमें से अगर देखा जाए तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट है। ठीक है, यही अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर हम देखें तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये बाल विकास का एक सिद्धांत है। विकास के सभी क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है। तो ये भी है। सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो ये भी होता है। तो लास्ट है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये गलत है। ठीक है, समान गति से आगे नहीं बढ़ते तो क्रमिक गति से बढ़ते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहे तो गलत है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो ये सही है। ठीक है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र को 2 बार करना चाहिए, शुरू में अंत में, ये भी गलत है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी भाई के द्वारा का, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता के से संबंधित है? इसमें से सृजनात्मकता से इसमें से कौन सा संबंधित है? तो इसमें अगर देखा जाए तो अपसारी जो चिंतन होता है ये सृजनात्मकता से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? इसमें से बताना है कि वाइगोत्स्की जो है इसमें से तो किस कथन से सहमत है। तो बच्चे जो है समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इससे सहमत होते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा अगर देखें सामाजिक विकास के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बालक के विकास में जो है उसके समाज का विशेष योगदान होता है और बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे के बारे में बताया गया है। तो अगर इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे तो बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं। वह तर्कों के माध्यम से अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे विविध विधियों से सीखते हैं क्योंकि उनके आनुवंशिक कारण, अनुभव, परिवेश या उनके व्यक्तित्व जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से ये बताना है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, गलत है। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की क्रिया का अंग है। तो ये सही है। ठीक है, और बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य है और उन्हें त्रुटियां करने का दंड नहीं देते। ये भी गलत है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन और उसे चाहिए कि उन्हें कार्य उन पर अधिक ध्यान न दे। ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका बैठता है बी पार्ट जो कि दिया गया है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का क्या है? प्रक्रिया का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी शिक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो क्या हों, वो किस प्रकार का चीज़ें करें। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन दिए गए हैं कि कड़े नियम बनाए जो बच्चों उनके पालन ना करें उन्हें दंड दे, गलत है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो है बच्चों का तिरस्कार करें, भी गलत है, तिरस्कार नहीं। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं और संपन्न घर से, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। किस प्रकार की विभिन्नता के कारण इन दोनों में इस तरीके से? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें अधिगम शैली की विभिन्नता के कारण होता है। ठीक है, एक शांत होकर पढ़ता है तो उसको समझ में आता है और दूसरा जो है बोल कर पढ़ता है तो उसको समझ में आता है डिस्कस करके। तो इस तरीके से उसकी क्या है? अधिगम शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है, ये बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो जो सी पार्ट दिया गया है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये राइट आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में अगर प्रकृति की बात करेंगे तो मतलब कि जैविकीय विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं से मतलब होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के माध्यम से सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, ये बताना है इनमें से। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर की बात करें तो जनसंचार के माध्यम से पहुंच जो है बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब सामाजिकरण जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बालक अपने आसपास परिवार, मित्र तथा पर्यावरण से विभिन्न तत्वों को सीखता है। परिवार को सामाजिकरण का मुख्य वाहक माना जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन इसके विषय में सही नहीं है? इसमें गलत कथन हमें चूज करना है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा गलत कथन है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह गलत है। बच्चे कक्षा में ही नहीं वरन अपने आसपास, अपने घर पर, आसपास समाज में जो है से विविध विधियों से सीखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए ही गलत है, ठीक है। बाकी सारे सही हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को जो है इसमें से अपनाना चाहिए, ये बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना गलत है। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना भी गलत है। बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने में उद्यम सहायता करना, ये सही है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? इसमें से देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण की अगर हम बात करें तो जीवन पर्यंत चलने वाली जो है प्रक्रिया है सामाजिकरण से प्राथमिक कारकों के प्रमुख वाहक बालक का परिवार एवं मित्र होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों प्रभावी शिक्षण रणनीति है? तो क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार का लक्षण से प्रदर्शित कर रहा है? यदि कि पढ़ने और समझने में कठिनाई अगर प्रदर्शित होता है यानी कि उसको डिसलेक्सिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के स्वरूप रचनावाद। सिद्धांत के स्वरूप रचनावाद की बात करें तो क्या होता है? तो सिद्धांत के स्वरूप अगर हम रचनावाद की बात करेंगे तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी जो है कि भूमिका पर बल देता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी वो है जो सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या होता है? तो सृजनात्मक शिक्षार्थी की बात करें तो यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, उसको कहते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास जो है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार में भिन्न होते हैं? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अगर देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण आवश्यक है, यह कथन क्या है? सही है कि गलत है या फिर क्या है, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये सही है कथन, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, क्या सहायता करता है?
तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट इसका सही है। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं, ये गलत है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव, ये भी गलत है, असंभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं को एक समान नहीं होते, तो ये बातें सही हैं। ठीक है, क्योंकि 5 उंगली बराबर है, उसी तरीके से कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, उनकी रुचि और उनकी प्रतिभा जो होती है एक समान नहीं होती। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो इस कथन की अगर हम बात करेंगे तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं, और यह जो है किस की ओर जो है संकेत करता है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का सीखने के आकलन से संबंधित है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत इनमें से नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो प्रतिवर्ती जो होता है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता। बाकी सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता और अनुक्रमकता, ये अनुक्रमकता जो है तीनों होती हैं मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। किस में जो है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध कराना निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, नियमित विद्यालयों में। ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ठीक है, सीखने के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो सीखने से किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारणों को प्रभावित नहीं होता, गलत है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये भी गलत है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हो, ये भी गलत है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, क्योंकि नई जानकारी से पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को है समृद्ध बनाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर जो है उसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करें, किसके लिए जो है शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये बताना इस ऑप्शन में। तो इसमें देखिए, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दत्त कार्य जो होता है वो उचित उपकरण नहीं होता है रचनात्मक आकलन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो अगर हम आंसर की बात समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश किससे देखा जाना चाहिए? तो भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषता को अगर हम बात करेंगे तो उसको जो है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में कला क्षेत्र के लिए कितना समय जो है आवंटित किया जाना चाहिए? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कुल समय का 1/4 भाग जो है आवंटित किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए कला के लिए। ठीक है, कला शिक्षा के लिए। तो आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कोई शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों से राज्य में समसामयिक घटनाओं से संबंधित समाचार पढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद छात्रों से कहा जाता है कि वह घटनाओं को अलग अलग यानी कि शासकीय प्रणालियों में वर्गीकृत करें। तो इस शिक्षक गतिविधि का उद्देश्य किस विषय को जो है सीखना कहलाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो समझ रखना, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ को विकसित करना। एक ही जगह पर पले बढ़े बच्चों की तुलना में बचपन विभिन्न जगहों पर बिताने वाला बच्चा आमतौर पर निम्न में से सक्षम होता है, किस प्रकार
से सक्षम हो जाता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो लोगों से जुड़ने में सक्षम हो जाता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था? गणित के बारे में बहुत सा ज्ञान प्राप्त करने से उपयोगी यह है कि किसी चीज़ में गणित का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डेविड व्हीलर ने कहा था। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शन की एक विचारधारा है जो सामूहिक प्रदर्शन की सराहना और पुरस्कृत करती है। कौन से दर्शन की एक विचारधारा है, इसका बताना है आंसर। तो समुदायवाद जो दर्शन होता है उसकी एक विचारधारा है जो सामूहिक प्रदर्शन और सराहना की जो है पुरस्कृत करती है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान और की कौन सी शाखा बहुलता और परिवर्तन की अवधारणाओं के बारे में बताती है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो वो जो है अर्थशास्त्र है जो बहुलता और परिवर्तन की अवधारणाओं के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था इसमें से? तो दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। पत्राचार के माध्यम से शिक्षा होता था। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन गणितीय विषय ऐसा विषय है जिसे कॉम्पैक्ट भाषा के रूप में जाना जाता है और यह उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए साधन के रूप में जो है प्रयुक्त होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें सी पार्ट जो वो बीजगणित होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा जिसको अलजेब्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या 1978 में शुरू की गई राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम यानी कि NAEP का उद्देश्य इसमें से नहीं है? तो साक्षरता को बढ़ावा देना ये है इसके उद्देश्यों में से। कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ा देना ये भी है। जागरूकता को बढ़ावा देना ये भी है। ठीक है, लेकिन रोजगार सृजन जो है ये नहीं होता। तो आपका आंसर इसका डी पार्ट है, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक ने कक्षा 4 के बच्चों को एक गतिविधि देकर जो है गतिविधि किट देकर प्रायोगिक गतिविधि का संचालन किया। कक्षा के सभी बच्चों ने इस गतिविधि में पूरी तरह से भाग लिया। शिक्षक के लिए सुनिश्चित करने का सबसे अच्छी तरीका क्या होगा कि छात्रों ने गतिविधि से अभिप्रेत शिक्षा प्राप्त की है? अब इसमें से इसका आंसर क्या बताएंगे? उनसे सवाल पूछें? नहीं, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है साथियों शिक्षकों के साथ चर्चा आयोजन करें और बच्चों के व्यक्तिगत विचारों को प्रतिबिंबित होने दें, ये भी नहीं सही है। इसके लिए उन्हें एक वर्कशीट दें और हल करने के लिए कहें, ये भी गलत है। बच्चों को कक्षा के सामने एक एक करके अपने अनुभव साझा करने के लिए कहें, तो ये जो है पूर्ण रूप से सही आंसर इसका बैठता है जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 100 का क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अब भाग 4 है जिसमें संबंधित विषय हिंदी से देखते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित से दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें से? ठीक है, इसमें दिया गया है दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्यों? बड़ी ई और बड़ाऊ ये दोनों दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। छोटा ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये तीनों किस प्रकार के अंतर्गत? ये लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? जो है बड़ी ई जो है दीर्घ स्वर है। ठीक है, बड़ी ई और इसके अलावा बड़ा आ और इसके अलावा बड़ा ऊ, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर आते हैं ए, आई, ओ, आओ। इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा का भेद क्या नहीं होता? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, निजवाचक, भाववाचक। इसमें से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है? तो संज्ञा के भेदों में अगर देखा जाए संबंध में तो व्याकरण एकमत नहीं है। अधिकतर अगर देखा जाए तो 5 भेद मानते हैं: व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और संज्ञा के भेदों में अगर देखा जाए तो निजवाचक जो होता है संज्ञा का कहीं उल्लेख नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। न्याय की अगर हम बात करें, न्याय शब्द जो है पुल्लिंग होता है, बाकी और सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, रमेश ने लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन क्या है? लड़के ने रमेश को मारा वाक्य में अगर देखा जाए तो ये एक वचन का उदाहरण हो जाएगा लड़के। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वह अगर देखा जाए तो एक निजवाचक सर्वनाम है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से खेल शब्द से बना विशेषण क्या है? तो खेल शब्द से जो विशेषण बनता है उसको कहते हैं खिलाड़ी। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाए। दया से दयालु बना है, कृपा से कृपालु बना है, धर्म से धार्मिक बना है, जो कि विशेषण है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह जो है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक के लिए प्रयोग होने वाला परसर्ग की बात कर लीजिए तो कर्म कारक के लिए कर्म क्या है? को। कर्ता ने जो है वो कर्ता का है, कर्म का है को। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। टोटल कारकों की संख्या 8 है और इस तरीके से आप लोग इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने आम खाया है। इस वाक्य में यह वाक्य जो है किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने वाक्य खाया है, यह अगर हम बात करेंगे तो आसन्न भूतकाल का वाक्य है, जो कि आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अमृत का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो अमृत का पर्यायवाची इसमें से देखा जाए तो पीयूष शब्द ए पार्ट जो है अमृत का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची में सुधा है, अमीय है, सोम है, ये सब अमृत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अपेक्षा का विलोम पूछा गया। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा दोनों होता है। अगर इसमें देखा जाए तो उपेक्षा भी दिया गया है, आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अनु नहीं होता, अनपेक्षा, अनपेक्षा होता तो वो भी होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है धोखा देना, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो मूल धातु के पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो संयोग में अगर देखा जाए तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है। इसके अन्य अगर हम देखें सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द, तो संकल्प है, संग्रह है, संन्यास है, संस्कार है, संरक्षण है, संहार है, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः संध के प्रकारों की संख्या कितनी है, तो सामान्यतः संध 3 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है। स्वर संध, व्यंजन संध और विसर्ग संध। अगला क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में अगर देखा जाए तो ये अव्ययी भाव का समास है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य इनमें से बताना है कौन सा है, तो देखिए अगर हम देखें वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है। ठीक है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, गलत है। अगर हम देखें तो आपकी राय में यह काम जरूरी होना चाहिए था, यहाँ पे में होना चाहिए था। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, तो यहाँ पे लगाकर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लेकर होना चाहिए था। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। ठीक है। ना कि बहुत सी होना चाहिए था। तो इस तरीके से यहाँ पे गलतियाँ की हैं, लेकिन आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द बताना, इसमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है, तो अगर हम देखेंगे तो धाराशाही जो लिखा हुआ है वो सी पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है। मार शब्द किसका पर्यायवाची होता है, मार शब्द जो है वो अनंग का पर्यायवाची है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे, काम होता है। ठीक है। कंदर्प है, मदन है, मनोज है, मनसिज है, रतिपति है, स्मर है, ये मकरध्वज ध्वज, ये सब जो है अनंग के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्याम का विलोम क्या होता है, श्याम का विलोम होता है श्वेत, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इंग्लिश के आते हैं 20 क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन में फिल करना है। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है द कूली कैरिड अ स्वीट केस ऑन हिज हेड। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आन हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, आन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, इसमें से कौन सा वर्ड जो है प्लूरल में दिया गया है। प्लूरल की बात करेंगे तो देखिए इसमें स्टेडियम, ओसिस और रेडियस और एलुमनी, एलुमनी शब्द जो है प्लूरल है, बाकी सारे सिंगुलर हैं। आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसे लैटिन शब्द जिनके अंत में यूएस जुड़ा रहता है वह प्लूरल नंबर बनाने के लिए यूएस को आई में बदल देते हैं और इस तरीके से वो प्लूरल, जैसे एल्युमिनस से एल्युमिनी बनता है, प्लूरल हो जाता है। फंगस से फंगी बनता है, प्लूरल हो जाता है। रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, RADDI। ठीक है, डबल आई, RAD तो इस तरीके से बनाता है। सिलेबस का प्लूरल सिलेबी होता है, SYLABI, इस तरीके से इसका प्लूरल बनाते हैं। अगला चूज द एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन प्रयोग करना है यहाँ पर। स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन भरा जिसके सही हो जाए, तो अगर हम आंसर की बात करें तो स्थान में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हाइल का भरा जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यूज ऑफ व्हाइल, व्हाइल का प्रयोग कब करते हैं, तो व्हेन वी हैव टू कंटिन्यूअस एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर तो जो है एक्शन हो रहे हों तो वहाँ पे जो है क्या है, व्हाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, प्लीज़ सिट डाउन, इसका हमें पैसिव बनाना है। अब दिया गया वाक्य जो है एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव है, जिसे रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन रिक्वेस्ट के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। यहाँ पर जो प्लीज़ अथवा काइंडली से प्रारंभ हो रहा है, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य को जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू से प्रारंभ करते हैं और शब्द जो है प्लीज़ हटाकर शेष वाक्यांश बाद में जोड़ देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसका, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें से बताना कौन सा ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट है। ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ब्रेड एंड मिल्क हार जहाँ पे लिखा हुआ गलत हो जाएगा, ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, तो इस तरीके से सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि सिंगुलर नाउन क्रमशः ब्रेड मिल्क हैं और ये एंड से जुड़े हैं, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक नाउन और दूसरे नाउन से पेयर हों, तो इस तरीके से नियमानुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस जॉन विल लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन, ये किस टेंस में है ये बताना है। तो अगर विल बी लगा हुआ है, विल बी ये किस प्रकार का टेंस बता रहा है, तो ये किस में लगता है, तो फ्यूचर टेंस में लगता है। और जॉन विल बी लिविंग आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस के टेंस में आएगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जो है सी पार्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स, ये जो है लिखा हुआ ही रीड्स व्हाट ही लाइक, ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है तथा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, यहाँ पे सब्जेक्ट बताना कौन सा है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो द ब्यूटीफुल रेनबो वाक्य में जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल भरना, ए एन और द तीन प्रकार के जो है आर्टिकल होता है, इसमें से बताना है कौन सा आर्टिकल इसमें जो है चूज किया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, रघु इज डैश वन आइड मैन, यहाँ पे किस प्रकार का आर्टिकल जो है प्रयोग किया जाएगा। तो रिक्त स्थान में अगर देखा जाएगा तो इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे ए का प्रयोग। ठीक है, चूँकि नियम की बात करें तो जिस सिंगुलर नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करना हो उसे हिंदी में लिखना चाहिए। चूँकि हिंदी में अगर देखा जाए तो वन आइड मैन वाक्य का प्रथम अक्षर जो आता है वो व्यंजन यानी कि वाह उच्चारित हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वन आइड मैन, वाह जो वन में लिखा है वहाँ पे वाह आ रहा है और वाह एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, इसमें से कौन सा वर्ड प्लूरल में लिखा हुआ है। तो देखिए कैटल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्लूरल नाउन है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज प्लूरल, इनमें से भी बताना है कौन सा प्लूरल है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो वाक्य में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो है ये प्लूरल होता है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, जहाँ पे बाई हिम बाई करके लगा हो वो जो है पैसिव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है। नीदर ही इज वरी, ठीक है, नीदर के साथ क्या लगता है, नीदर के साथ हमेशा जो है नॉर का प्रयोग होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया। तो नीदर ही इज वरी, नीदर ही इज सॉरी नॉर हिज फादर, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी को प्लूरल बनाने के लिए किस प्रकार का सफिक्स इसमें जोड़ेंगे ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आई ई एस जोड़कर जो है प्लूरल नाउन बनाया जाता है। ठीक है, तो डिक्शनरी में आई ई एस जोड़ दिया जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे जोड़ा जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल फिर भरना है। यस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, अब यहाँ पे यूरोपियन को अगर हम जब पुकारते हैं या बोलते हैं तो यूरोपियन यू या निकल के आता है जो कि कॉन्सोनेंट आएगा, तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आंसर जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल भरना है। गंगा इज सेक्रेट रिवर, यहाँ पे किस प्रकार का आर्टिकल भरा जाए। तो अगर देखा जाए तो डेफिनेट आर्टिकल द एवं इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे करना उचित है। तो द गंगा के साथ द का प्रयोग है, द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, द और आ का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन लगाना है। वॉक क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। ठीक है, तो रिक्त स्थान में अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन एल्स का प्रयोग किया जाएगा, एल्स का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर देखा तो कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ता है, संयोजक होता है। इसके द्वारा जो है दो वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और जिसमें से केवल एक ही विकल्प को चुनना होता है। एल्स मीन्स होता है अदरवाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन, यानी कि जल्दी चलो, अदरवाइज यानी कि अन्यथा तुम जो है ट्रेन को मिस कर दोगे। तो यहाँ पे एल्स का प्रयोग किया जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट जो है आर्टिकल।
आर्टिकल फिर भरना है, इसमें से बताना है कौन सा आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे भरा जाए तो राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द इंडिया, तो यहाँ पे द भरा जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा। ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस के प्रयोग के लिए सुपरलेटिव डिग्री ही एडजेक्टिव फास्टेस्ट के पुनः प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे द ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों जगह पे द प्रयोग किया जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विच इज द प्रीफिक्स कैन बी यूज फॉर बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर पोलाइट मोटर मूवेबल, यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स प्रयोग किया जाएगा जिससे कि ये जो है प्रॉपर जो है इस्तेमाल में। तो अगर हम देखा जाए तो इसको प्रीफिक्स में लगा दें तो उसके साथ आई एम लगाते हैं, इम्प्रॉपर बनाते हैं, इम्पोलाइट बनाते हैं, इमॉर्टल और इमूवेबल बनाते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वर्ड इज इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे तो ह्यूमैनिटी जो होता है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसका अर्थ होता है मानवता। ठीक है, मानवता। ह्यूमैनिटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से गुण भाव अवस्था आदि का बोध होता है, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ह्यूमन से बना हुआ है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला जो मैथ के क्वेश्चन है वो आप लोग करिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं छोटे छोटे, तो ये आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन बचे हैं उसको हम करने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन करेंगे। अब पर्यावरण क्वेश्चन के अध्ययन के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है मिलान करना है। ठीक है, संकल्पना दिया गया है और प्रतिपादक दिए हैं, मिलान करके हमें बताना है कि कौन सा सही है। पारिस्थितिकीय, निवेच्य, गहन पारिस्थितिकी, इकोलॉजी यानी कि इथोलॉजी, पारिस्थितिकी, और इधर फिर इसके बाद प्रतिपादक का नाम दिया गया है किसने क्या क्या किया। तो पारिस्थितिकीय निवेच्य जो है ये जे ग्रीनेल के द्वारा ये किया गया है, प्रतिपादक किया है, तो ये पहला का जो है तीसरा हो जाएगा। ठीक है, गहन पारिस्थितिकी की बात करें तो ए नेस के द्वारा किया गया है, तो इसका दूसरा का ए हो जाएगा। इथोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो IG सेंट हिलेयर के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया है, और पारिस्थितिकी जो है ये ई हैकल के द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवासों की स्थापना में क्या होता है। तो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा जिसको अधिवास भूगोल कहते हैं। अधिवासों की स्थापना में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो धार्मिक, सांस्कृतिक कारण महत्वपूर्ण, राजनीतिक कारण, आर्थिक, तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता अथवा जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, जैवीय विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था। तो ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा करेक्ट। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्या मदद करता है। तो प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु, यीस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया को रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर देती है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे होगा जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को जो है कम किया जा सकता है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कम करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू परिस्थितियों में जो है प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक मीन्स ठंडा करना, ठीक है, फ्रीज करना। तो इसका अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट। फ्रेयान जो होता है ये ठंडा करने में परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संसार की सबसे समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वो कौन सा, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आइकोर्निया क्रेसीपीज, जिसको हम कहते हैं जलकुंभी हिंदी में। तो ये जो है एक बंगाल का इसको आतंक कहते हैं, जलीय खरपतवार है, जो कि ये बहुत ही संसार का सर्वाधिक समस्याकारी खरपतवार है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को सोख लेते हैं। तो आंसर इसका जो होगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भौम जल से जो है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। 16 घास स्थल की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। पेलिकन पक्षी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है
नेलापट्टू, कुंथनकुलम, बोक्कारे, बेल्लूर और ये तीनों जगह पे प्रजनन करते हैं। नेलापट्टू कहाँ पर है? नेलापट्टू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और कुंथनकुलम ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोक्कारे बेल्लूर दिया गया ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है ये पक्षी प्रजनन करते हैं। तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मिनी माता रोग जो है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मिनी माता का रोग का संबंध जो है मरकरी अथवा पारा जिसको कहते हैं या फिर इसका सांकेतिक नाम HG है, तो इसके जो है प्रदूषण से होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है? किस उत्पाद को के द्वारा जो है सड़क को बनाने में काम में लिया जाता है? तो इसमें से अगर आंसर की बात करेंगे तो बिटुमन जो होता है इसको सड़क बनाने में काम में लिया जाता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं। यह शिक्षण के किस उद्देश्य को जो है इंगित करता है? तो ये अवबोध को इंगित करता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मित्र एवं मित्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, एक ऑप्शन बताना है इसमें से। तो इसके अगर हम आंसर की बात है तो सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को उपहार देना आवश्यक है, ये गलत है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्त सामान्यतः एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तथा उनके सुख दुख को भी साझा करते हैं, तो ये सही है। दोस्त को एक ही तरह के खाने व कपड़े की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि दोस्त कम या ज़्यादा उम्र का हो, ये भी आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? इसमें से वह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रतिदिन बातचीत हो, ये गलत है। वह एक दूसरे से अपनी व्यक्तिगत बातें साझा नहीं करते हैं, ये भी गलत है। वह कभी भी महत्वपूर्ण बात पर बहस नहीं करते हैं, ये भी गलत है। वह एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करने के आकांक्षी होते हैं, तो ये सही है। इनके बारे में आंसर इसका डी पर करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, ये इस प्रकार की मित्रता या किस प्रकार की कहलाती है? तो ये जो होती है सद की मित्रता होती है। आंसर इसका जो होगा वो जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रणाली जो रक्त संबंध पर आधारित होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रणाली जो रक्त संबंध पर आधारित होती है उसे सगोत्रता कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दो प्रकार की होती है, एक होती है रक्त पर आधारित, ठीक है, और दूसरी जो होती है विवाह अथवा गोद अथवा जो है अन्य संबंधों पर आधारित होता है, ठीक है। खेल या स्पोर्ट बच्चों के विकास में मदद करते हैं और किस प्रकार मदद करते हैं? तो खेल या स्पोर्ट बच्चों के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ भी बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।